हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स में हमारा आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। उस नए चैप्टर का नाम है दूरी, समय और चाल। दूरी, समय और चाल। दूरी, समय और चाल, इंग्लिश में इसे कहेंगे डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, इंग्लिश में इसी का नाम है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। क्या कहा मैंने? इस पूरे चैप्टर को हिंदी में कहेंगे दूरी, समय और चाल। दूरी, समय और चाल। दूरी को इंग्लिश में कहेंगे डिस्टेंस, समय को कहेंगे टाइम, स्पीड को कहेंगे चाल, या चाल को कहेंगे स्पीड। क्लियर हुआ? अब हमने एक फार्मूला आज तक पढ़ा है। पहले मैं फार्मूले का कंसेप्ट बता देता हूँ, फार्मूला क्या है, किस प्रकार से यूज होता है। उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि विदाउट फार्मूले ही चैप्टर कंप्लीट जाए। लेकिन चाल क्या होती है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चाल को मैंने स्पीड कहा, दूरी को डिस्टेंस कहा, समय को टाइम कहा। यानी S इज इक्वल टू डी बाई टी होता है। S इज इक्वल टू डी बाई टी होता है। और कई बार आपसे चाल का या वेग का SI मात्रक पूछ लिया जाता है साइंस के हिसाब से। तो दूरी को आप मीटर में मापते हो, SI में दूरी को मीटर में मापते हो और समय को सेकंड में मापते हो। तो मीटर प्रति सेकंड जो है मात्रक है चाल का। मीटर प्रति सेकंड SI मात्रक है। अब सेकंड ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाएं तो और सेकंड की -1 लिख सकते हैं। यानी मीटर डॉट, कुछ भी ना लगाओ तो डॉट होता है, मीटर डॉट सेकंड की -1। मीटर डॉट सेकंड की -1 ये हुआ है। तो ये इसका SI मात्रक होता है। लेकिन ये हमने साइंस के हिसाब से एक सेकंड के लिए डिस्कस कर लिया। अब क्या होता है, दूरी को किलोमीटर में मापते हो और समय को घंटे में मापते हो तो किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का मात्रक क्या हो गया? चाल या स्पीड का मात्रक क्या हो गया? चाल या स्पीड का मात्रक हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में भी मापा जाता है। और एक मात्रक मैंने देख लिया, पढ़ लिया कि मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे। ठीक है? लेकिन उससे पहले अब आपको दूरी और समय दे रखा है तो चाल निकल जाएगी। क्या कहा मैंने आपको? अगर दूरी और समय दे रखा है तो चाल निकाल लोगे। दूरी बटा समय बराबर चाल हो गया। फार्मूला भी आपको यूज़ करना पड़े तो किस प्रकार से यूज़ करोगे वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है? अब देखिए, अगला है, अगर आपको दे क्या रखा हो, चाल दे रखी हो और समय दे रखा हो, तो तीसरा एंगल आपको दूरी निकालना हो सकता है। तो फिर आपको दूरी ज्ञात करनी हो सकती है। क्लियर है? तो चाल दे रखा है, समय दे रखा है। चाल इधर है, समय इधर है। समय इधर भाग कर रहा है, इधर आके क्या होगा? गुणा होगा। तो चाल गुणा समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। चाल गुणा समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। क्लियर है? तो दूसरा फार्मूला ये बन गया। अब चाल और समय दे रखा है तो दूरी निकाल ली। अब चाल दे रखा हो, दूरी दे रखी हो और समय निकालना हो तो हमें निकालना क्या हो? समय। समय इधर आके गुणा हो रहा है या समय इधर गुणा हो रहा है तो चाल उधर जाके भाग हो जाएगी। तो अगर समय निकालना हो तो समय का बन जाएगा दूरी बटा चाल। यानी आपको चाल बराबर दूरी बटा समय ध्यान है तो तीनों में से जो भी आपको फार्मूला बनाना पड़ा आप बना लोगे। समझ गए? तो याद आपको एक ही रखना था कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है? तो ये फार्मूले का कंसेप्ट बता दिया मैंने कि चाल का होता है दूरी बटा समय, दूरी का होता है चाल गुणा समय और समय का होता है दूरी बटा चाल। क्लियर है दोस्तों? तो ये था फार्मूला। अब हम
बिना फार्मूले किस प्रकार इस चैप्टर को आगे करेंगे। पहला टाइप किस प्रकार से हम बनाएंगे। पहली और दूसरी टाइप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज इस चैप्टर की हमारी पहली क्लास है, तो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं चैप्टर का। अब पहला टाइप आपसे पूछा जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। km मतलब किलोमीटर, HR मतलब आवर, घंटे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। इस टाइप से क्वेश्चन आता है हमारे पास। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो क्या करना होगा, देखिए किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। तो किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 होते हैं। किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000, और घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600। तो यानी 1000 बटा 3600 करेंगे। 1000 बटा 3600 से बन गया, 20 से 20 काट दी, 5 बटा 18। यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5 बटा 18 से गुणा करेंगे। पहला टाइप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो जो संख्या दे रखी है उसको 5 बटा 18 से गुणा करेंगे। दूसरा, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, बदलें, ऐसा लिखा हो, तो इस बार मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए तो 5 बटा 18 से गुणा किया, लेकिन मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए गुणा करेंगे 18 बटा 5 से। गुणा करेंगे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए गुणा किससे करेंगे, 18 बटा 5 से करेंगे। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? तो पहला गुणा 5 बटा 18 कब करेंगे, 18 बटा 5 कब करेंगे, ये हमें कन्फ्यूज नहीं होना। किलोमीटर प्रति घंटा को क्यों किया 5 बटा 18 से, वो मैंने समझा दिया आपको, समझ गई। तो पहले दो टाइप इसी प्रकार से करेंगे, बहुत आसान। और आज इस चैप्टर का बेसिक कर रहे हैं। बेसिक से अगली क्लास के अंदर या इस क्लास में भी एक टाइप अच्छे से करूँगा, औसत के ऊपर। तो पहला टाइप का क्वेश्चन है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। अभी करके आए थे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 बटा 18 से गुणा करेंगे। तो 36 गुणा 5 बटा 18 करेंगे। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 5 दूनी 10। तो आंसर क्या आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ गया। सेम दो वैल्यूज़ हैं। दूसरा है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। अगला है 63 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। 63 किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। 63 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। ठीक है, देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें, 63 किलोमीटर प्रति घंटा को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलें। अब देखिए 108 को किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना तो क्या करेंगे, गुणा 5 बटा 18। 18 5 90, 18 छिक्का 108, गुणा 6 आ गया काट के, 5 छिक्का 30 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर आ गया। पहले सम का आंसर क्या आ गया, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब अगला है 63 यानी 63 गुणा 5 बटा 18, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5 बटा 18 से गुणा करेंगे। अब 3 पे कट रहा है, 3 21 63, 3 छिक्का 18, फिर कट रहा है
3 7 21, 3 दूनी 6, यानी 9 से भी कट सकता था सीधा, 9 7 63। और अब आगे ये हमारा 35/2 किलोमीटर। अब 35/2 का जब सही बटा तोड़ेंगे तो 17 सही 1/2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। या तो हम आंसर कह सकते हैं 17 सही 1/2 मीटर प्रति सेकंड, या फिर पॉइंटों में दे रखा है तो 17.5 मीटर प्रति सेकंड, 17.5 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? पहला हमने 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला, दूसरी बार 63 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला। तो पहली टाइप हमारी कवर हो चुकी है जिसमें हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला। तो अगला टाइप रिवर्स आ जाएगा कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। या तो ऐसे कहेगा या फिर क्या कहेगा, दो तरीके से स्टेटमेंट घुमा सकता है। पहला दूसरी टाइप में कह दिया कि क्वेश्चन पहला है हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले, पहला टाइप है। इस प्रकार से पूछ दिया। और स्टेटमेंट कह सकता है कि एक व्यक्ति 1 सेकंड में 15 मीटर दौड़ता है, या फिर कह देगा कि एक गाड़ी 1 सेकंड में 15 मीटर दौड़ती है या चलती है। एक गाड़ी 1 सेकंड में 15 मीटर जाती है। एक गाड़ी 1 सेकंड में 15 मीटर जाती है तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, इस प्रकार से भी स्टेटमेंट बोल सकता है। कितने किलोमीटर, इंग्लिश में km लिख सकता है, जाएगी। अब क्वेश्चन चाहे वो ऐसे कह दे कि 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें, या चाहे इस प्रकार से दे दे। पहली टाइप में भी इस प्रकार से सम बोल सकता था वो, या फिर कह दे कि एक गाड़ी 1 सेकंड में 15 मीटर जाती है तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी। यानी दोनों का ही महत्व एक ही प्रकार बनता है। तो किस प्रकार से करेंगे, यानी दे तो आपको चाल रखिए मीटर प्रति सेकंड में, उसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 15 गुणा 18/5 कर दो, 15 गुणा 18/5 कर दो। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 18 तिया 54, यानी आंसर आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कई बार शॉर्ट में k/h लिख देता हूँ, इसका मतलब भी किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ गए? आगे आगे जहाँ भी सम में बढ़ेंगे तो हो सकता है k/h लिख दो, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? पिछली टाइप में भी सम ऐसे घुमा सकता था। ठीक है, अगला 2 वैल्यू और लिख रहा हूँ, जल्दी से आंसर बताएंगे फिर अगले सम पे बढ़ेंगे। शॉर्ट में लिख रहा हूँ अब 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें, यानी 25 m/s का मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड को k/h मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। दूसरा अगला न्यूमेरिकल है इसी का कि 12.5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। ठीक है, दोनों अलग अलग न्यूमेरिकल है दोनों ही मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के। तो 25 गुणा 18/5 करेंगे, या 5 एकम 5, 5 5 25, 18 5 90, यानी आंसर आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या आ गया हमारा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? इसका आंसर आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है 12.5 यानी 12.5 को भी क्या कर देंगे 18/5 से गुणा कर देंगे।
ठीक है। अगर किसी को सीधा पॉइंटों में भाग नहीं आता तो आप, जैसे मैं तो कर देता कि 12.5 को करेंगे 5 से, तो 2 5 दूनी 10, 2 बच गया, 2 और 5 25, यानी 2.5। तो 2.5 को अब 18 से गुणा करेंगे तो 18 5 90, हासिल 9 आ गया। 18 दूना 36 और 9 45, और एक अक्षर के बाद में पॉइंट था वो लगा दिया, तो 45.0 यानी 45 किलोमीटर। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज होता है पॉइंटों में तो बट्टा 10 लगा करके फिर सोल्व कर लेते, आंसर फिर भी यही आता। क्लियर है, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही बेसिक टाइप थी, लेकिन कई बार HSSC बिल्कुल लो लेवल पे क्वेश्चन पूछ लेती है, और ये कंसेप्ट आना भी जरूरी था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में किस प्रकार बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में किस प्रकार बदलेंगे। अब आते हैं अगली टाइप पे। अगला सम है, एक गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। एक गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, सेकंड की रफ्तार से चलती है। एक गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, तो 14 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। तो 14 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। 14 घंटे में पूछ सकता है, 14 मिनट में पूछ सकता है, 30 मिनट में पूछ सकता है, 30 घंटे में पूछ सकता है, किसी भी प्रकार से आंसर घुमा के पूछा जा सकता है। अब नंबर 1 जो हमें चाल दी गई है वो मीटर प्रति सेकंड में दी है, और आगे पूछा कि 14 घंटे में कितना जाएगी। तो अगर हमें ये पता हो कि 1 घंटे में कितना जाएगी तो हम 14 घंटे का आंसर निकाल लेते हैं। तो यानी मीटर प्रति सेकंड को पहले किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, तो 20 को क्या करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे। 18/5 से क्या करेंगे गुणा, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 18 चौका 72, यानी किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। इसका मतलब 1 घंटे में 72 किलोमीटर जाती है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में 72 किलोमीटर जाती है। तो 14 घंटे के लिए क्या कर दो, गुणा 14 कर दो। 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 7 98 और 200, यानी 1008 किलोमीटर। तो 14 घंटे में कितना जाएगी, 1008 किलोमीटर। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? दोबारा बताऊं, 20 मीटर प्रति सेकंड है चाल, और 14 घंटे में हमें बताना था। तो इसका मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। कितना आ गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब बन गया कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर जाएगी। 1 घंटे में 72 किलोमीटर जाएगी, तो 14 घंटे में कितना जाएगी, गुना 14 कर देंगे। तो कितना आ गया, 72 गुना 14 करने से 1008 किलोमीटर आ गया। क्लियर है, तो 14 घंटे में जाएगी 1008 किलोमीटर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल औसत चाल पे करेंगे, औसत चाल पे। और औसत चाल पे कई प्रकार से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे इसमें, और बच्चा कंफ्यूज होता है, औसत आते ही कुछ और ही कर देता है कंसेप्ट। और औसत चाल का अगली टाइप हमारी रहेगी औसत चाल पर, लेकिन औसत चाल भी किस प्रकार की, यानी टाइप है औसत चाल की, लेकिन औसत चाल किसमें, एक निश्चित दूरी पर। औसत चाल एक निश्चित दूरी पर, औसत चाल निश्चित दूरी पर। औसत चाल ज्ञात करनी होगी, और करनी किस पर होगी, एक निश्चित दूरी पर ज्ञात करनी होगी। जैसे कि एक निश्चित दूरी पे बोल देगा, कई बार कह देगा कि एक व्यक्ति घर से मंदिर इस चाल से जाता है और मंदिर से घर वापिस इस चाल से आता है, तो इसमें क्या होगी,
घर से जब मंदिर गया और मंदिर से जब घर आया तो एक निश्चित दूरी है, यानी ऐसा तो नहीं कि घर से मंदिर जाता है तब मंदिर 5 किलोमीटर दूर है और वापसी आता है तो मंदिर 3 किलोमीटर दूर है, तो यानी वो भी क्या है, एक निश्चित दूरी है। यानी कहने का मीनिंग समझ गए। चाहे कह दे कि एक व्यक्ति घर से शहर इस चाल से जाता है और शहर से घर पुनः वापस इस चाल से आता है, तो वो भी एक निश्चित दूरी है। तो कई बार तो आपको कह देगा कि एक निश्चित दूरी, और कई बार कहेगा स्थान का नाम दे करके। जैसे कि पहला क्वेश्चन करते हैं, एक व्यक्ति नहीं करता, एक विद्यार्थी करता। एक विद्यार्थी घर से स्कूल, एक व्यक्ति घर से स्कूल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, एक विद्यार्थी घर से स्कूल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और पुनः वापस एक विद्यार्थी घर से स्कूल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और पुनः वापस 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? उसकी औसत चाल क्या होगी? अब ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी सी बताइए कि किस प्रकार आंसर दिया जाएगा। अब औसत चाल का कंसेप्ट आते ही ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, दोनों चाल को जोड़ेंगे। 50 और 75 जो चाल दी गई है, 50 और 75 चाल को जोड़ेंगे। 50 और 75 को जोड़ के बन गया 125, यानी 125 को 2 से भाग कर दें, इनकी 2 चाल है, तो आंसर आ जाएगा 62.5। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आंसर देंगे 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिंपल कंसेप्ट समझा है औसत का कि जितनी चाल दे रखी है सभी को जोड़ो और जितनी चाल है उससे भाग कर दो, लेकिन आंसर 62.5 नहीं है। तो इसके 2 तरीके, एक तो होता है फार्मूला और दूसरा होता है सिंपल मेथड। तो हम फार्मूला भी लिख देते हैं, लेकिन फार्मूले याद नहीं रहते। तो 2 × x × y बटा में x + y। x मान लीजिए जाने की चाल है, y आने की चाल है, तो 2 × x × y बटा में x + y इसका फार्मूला होता है। लेकिन फार्मूले में हम कंफ्यूज होते हैं, तो लॉजिक समझिए क्या है। 50 का और 75, जो जाने की चाल 50 और आने की 75 जितनी भी दे रखी है, उसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। उसका क्या लेंगे, एलसीएम। 50 और 75 का जो एलसीएम लेंगे तो 150 आ गया। जब भी चाल या समय का लघुत्तम लेते हैं तो सामने क्या आती है, दूरी आती है। अब चाल का लघुत्तम लिया तो भी दूरी, और समय दिया होता तो समय का लघुत्तम लेते तो भी क्या आती, दूरी आती। अब देखिए 50 चाल और 75 चाल का एलसीएम लिया तो 150 आया, यानी ये 150 क्या आई, दूरी आई। समय का लघुत्तम लेते तो भी दूरी आती। अब 150 को 50 से भाग किया 3, 75 से किया 2, यानी इसका मीनिंग क्या बना। अब यहाँ चाल दे रखी थी, चाल का लघुत्तम लेने से एलसीएम में दूरी आएगी, समय है तो समय का लघुत्तम लेने पे दूरी आएगी। अब दूरी को चाल से भाग कर दूं तो समय, यानी ये जो दोनों आए समय आ गए, यानी जाने में 3 घंटे लेता है, वापिस आने में 2 घंटे लेता है। दोनों समय कुल कितने हैं, 3 और 2 5 है। तो जो दूरी 150 है, इस 150 दूरी को 5 से तो भाग करना है,
और 2 चाल दे रखी है इसलिए दुगुना करना है। अगर 3 बार की चाल दे रखी होती तो 3 गुना करना होता। तो 150 बटा में दोनों का समय जोड़ा 3 और 2 5, 150 बटा 5 गुना 2 कर दिया क्योंकि 2 चाल है। तो 150 को 5 से भाग किया 30, 30 को 2 से किया 60। तो यानी औसत चाल आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे दुगुना क्यों किया? क्योंकि चाल 2 बार दे रखी है। अगर चाल 3 बार दे रखी होती तो 3 गुना कर देते। क्लियर है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर क्या है? बी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो आंसर होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 2 वाली में फार्मूला तो 2 × x × y बटा x y है। 3 चाल आ गई तो फार्मूला और बड़ा हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा। 3 चाल के लिए हमें अलग याद रखना पड़ेगा। अगर ये लॉजिक ध्यान है तो 3 है तो तीनों का लघुत्तम ले, 4 है तो चारों का लघुत्तम ले, 3 है तो तीनों का लघुत्तम लेके 3 गुना कर दो, 4 के लिए 4 गुना कर दो। लॉजिक सेम रहेगा लेकिन फार्मूले चेंज होते रहेंगे। क्लियर है? अब लिखता हूं अगली वैल्यू। सिर्फ वैल्यू चेंज करूंगा, हमारा न्यूमेरिकल चेंज हो जाएगा। एक विद्यार्थी घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। वैल्यू में क्या लिख दिया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। पुनः वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। अब सेम कंसेप्ट है, आप फार्मूले में खुद चेक कर लेना, कहते हो मैं इसमें प्रूफ भी करा दूंगा। अब देखिए 40 और 60 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। लॉजिक क्या था? जो चाल दे रखी है उसका एलसीएम लो। 40 और 60 का एलसीएम लिया, कितना आ गया? 120। यानी दूरी कितनी? 120। 120 को 40 से भाग किया 3, 60 से किया 2। यानी अब 120 जो दूरी है उसको दोनों का समय कितना है? 3 और 2 5 से भाग कर दो और क्या कर दो? दुगुना कर दो। 5 से भाग किया 24, 24 दूना 48। यानी औसत चाल आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप सिंपल तरीके से करते तो आंसर क्या देते? 60 और 40 100, 100 बटा 2 यानी 50 आंसर देते। लेकिन आंसर क्या आ रहा है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। अब आप कहते हो फार्मूला चेक करना है हमें सही है या नहीं। फार्मूला क्या था? 2 × जाने की चाल गुणा वापस आने की चाल बट्टा में दोनों चाल का जोड़। तो 2 गुणा में 60 गुणा में 40 बट्टा में 60 + 40 100। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 6 चौका 24 दूना 48। किसी भी न्यूमेरिकल पे प्रूव कर लेना, या फार्मूला बनेगा। क्लियर है? तो हमें फार्मूला तो ध्यान ही नहीं रखना, हमें लॉजिक समझना है, क्योंकि 3 वाले में फार्मूला लेंथी बन जाएगा। ठीक है? अब हम औसत चाल निश्चित दूरी पर ही करेंगे, लेकिन 3 बार की चाल दे देगा एक निश्चित दूरी पे। अब अगले में मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक व्यक्ति घर से शहर या अपने गांव से शहर इस चाल से जाता है, पुनः वापस इस चाल से वापस आता है, फिर पुनः वापस इस चाल से जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? या ये कह दूं कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, अगला मैं लिख रहा हूं, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। निश्चित दूरी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, पुनः वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, पुनः वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, फिर पुनः वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है,
पुनः वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, पुनः वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है और फिर पुनः वापस 60 किलोमीटर की चाल से जाता है और फिर वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन है? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, पुनः वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, फिर वापसी जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। अगर आप यहाँ लगाना चाहोगे फार्मूला तो 3 × x × y × z, x जाने की चाल, y फिर वापस आने की चाल, z फिर पुनः वापस जाने की चाल, बटा में x × y प्लस y × z प्लस z × x। अब ये फार्मूला रटना पड़ेगा आपको, है तो लॉजिक इसमें भी समझने का, लेकिन इसकी बजाय अगर आपने लॉजिक समझ रखा है तो क्या होगा, 20, 30 और 60 की क्या लोगे, जितनी चाल दे रखी है, निश्चित दूरी की जितनी चाल दे रखी है 3 बार, उन तीनों का क्या लोगे, लघुत्तम लोगे। क्या थी निश्चित चाल? 20, 30 और 60। 20, 30 और 60 का जब एलसीएम लोगे 60 आ गया, यानी 60 क्या है, ये कुल दूरी आया। अब इस 60 को 20 से भाग करोगे 3 समय आ गया, 30 से भाग करोगे 2 समय आ गया, 60 से भाग करोगे 1 समय आ गया। तो समय हो गया 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6। तो 60 को 6 से भाग कर दूंगा, 60 को 6 से भाग कर दूंगा। पिछली बार गुणा 2 कर रहे थे, इस बार कितना करेंगे 3, क्योंकि चाल 3 बार की है, 1 2 3, तो गुणा में 3 कर दिया। 60 को 6 से भाग किया 10, 10 दिया, यानी औसत चाल आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल क्या आ गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसकी औसत चाल का 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अगला मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा स्टेटमेंट, कोई भी निश्चित दूरी तक, सच में इसी में चेंज कर देता हूँ वैल्यूज़। ठीक है, फार्मूले में पुट करके चाहिए आप चेक कर लेना, आंसर हमारा सेम आएगा। अब मैं सिर्फ वैल्यूज चेंज करूँगा और आंसर चेंज हो जाएगा, हमारा न्यूमेरिकल भी चेंज हो जाएगा। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, इस बार वैल्यू यहाँ क्या ले ली, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, पुनः वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है और फिर वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल ज्ञात करें, तो 30, 40 और 60 का एलसीएम लेंगे। 30, 40 और 60 का क्या लेंगे, एलसीएम। 30, 40 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 120, यानी दूरी 120 है। 120 को 30 से भाग करूंगा तो 4 आएगा, 40 से भाग करूंगा तो 3 आएगा और 60 से भाग करूंगा तो 2 आएगा। यानी ये 4 घंटे समय लेता है, ये 3 लेता है, ये 2 लेता है। अब तीनों का समय 4, 3, 7 और 2 9 है, तो 120 बटा में 9 और गुणा में क्या करूँगा, 3 करूँगा, क्योंकि 3 चाल है। अब 3 तिया 9, 3 चौका 12, 40, यानी आंसर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी निश्चित दूरी के ऊपर जो औसत चाल निकालनी थी उसका क्या कंसेप्ट है वो हमने किया। तो बेसिक किया प्लस एक कंसेप्ट, एक निश्चित दूरी की औसत चाल निकालनी हो वो किया। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जितनी भी वीडियो क्लासेस हम डालते रहें उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमेशा जो भी चैप्टर आप करते हो उसके करना उसके पहले पार्ट से। जैसे आज दूरी समय चाल का ये पहला पार्ट है,
पहले पहला पार्ट करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, और प्लेलिस्ट में जाकर के करो, वीडियोस में जाकर के ना करो चैनल पे, क्योंकि कोई वीडियो किसी चैप्टर की बीच में से कर रहे हो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पूरी प्लेलिस्ट को पार्ट वाइज फॉलो करो, पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।